नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये घातांक आईडी की चौथी क्लास है और अंतिम क्लास भी है ये। इस क्लास में हम घातांक आईडी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये है पहला प्रश्न। यदि 3 पर घात x + 8 बराबर 27 पर घात 2x + 1 हो तो x का मान निकालना है। तो घातांक आईडी के ऐसे प्रश्नों में हम दो ही बातें याद रखते हैं। एक तो नंबरों का फैक्टर करना है, दूसरा हमें घातांक आईडी के बेसिक नियम लगाने हैं। तो अब ये यहाँ पर देखना कि 3 के तो हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है। 27 के फैक्टर कर सकते हैं, 27 के फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये 27 3 का क्यूब है, ये हो जाएगा। और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 2x + 1। अब घातांक आईडी का ये वाला नियम है कि अगर किसी संख्या की पावर पर होल पावर हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इसी नियम का हम फॉलो करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर ये है कि 3 पर घात कितनी है? 2, और उसकी भी होल पावर कितनी है? 2x + 1। 2 का इसमें गुणा, 3 होगी क्यों है, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और +3। अब यहाँ से क्या बन गया? अगला नियम ये है घातांक आईडी का, अगर दो पक्षों, दो साइड पर अगर बेस समान है, घातें अलग अलग हैं, इसका मतलब ये बराबर कब हो सकते हैं? ये घातें समान होंगी। तो दो पक्षों में अगर बेस समान है, घातें अलग अलग हैं, तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, घातों को हम बराबर रख सकते हैं। ये रख दिया। अब क्या करेंगे? x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 6 से x से 1 को घटेगा तो कितना बचेगा? 5x। और 3 को इधर लेके आएंगे तो 8 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? ये 5। और इस 5 से ये विभाजित हो जाएगा एक बार, तो x का मान कितना आया? 1 निकल के आएगा। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में बेसिक और आसान प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में हम फैक्टर करते हैं और घातों का वो करते हैं बराबर। घातों को अगर बेस समान है तो घातों को बराबर करते हैं। ये प्रश्न है CGL में आया है, CGL में आया है ये प्रश्न। अब इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसमें भी x की ही वैल्यू पूछी है। इसी टाइप के सेम प्रश्न में लूंगा 2-3, फिर उसके बाद थोड़ा टाइप चेंज करूंगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 पर बेस है 2x + 21 बराबर 32 पर आपका है जो घात है 3x - 1 हो, तो x का मान यहाँ पर भी निकालना है। अब यहाँ पर भी अभी सेम पिछले प्रश्न की तरह कि 2 के तो फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर होंगे, तो इसके हम फैक्टर कर देंगे। 32 के फैक्टर करेंगे तो ये सभी 2 के ही फैक्टर हैं, तो 2 पर पावर कितनी आ जाएगी? 5। और इसकी होल पावर कितनी होगी? 3x - 1। और ये पावर की होल पावर है, तो जब भी किसी नंबर में पावर की होल पावर लगी हो तो उनमें आपस में गुणा हो जाता है। तो इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 या 15x और -5। अब ये भी प्रश्न सेम वही बन गया पिछले की तरह के, बेस समान है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और दोनों आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी ये पावर है वो बराबर हो, तो हम पावर को बराबर कर देंगे। ये घातांक आईडी का नियम है। अब क्या है कि 2x को इधर ले जाएंगे तो 15x से 2x माइनस होगा तो कितना बचेगा? 13x।
और -5 को उधर लेके आएंगे और ये 21 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। और 13 से ये काट देंगे 2 बार तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 13 से ये 2 बार विभाजित होगा, 13 दूनी 26, तो x का मान कितना आ गया 2। अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है डाल दे रहा हूं इसे मैं। अगले जो 2 प्रश्न हैं वो आपके लगातार यूपी टेट में आए हुए हैं दोनों, और रेलवे, यूपी टेट और रेलवे दोनों में आए हुए हैं। प्रश्न है यदि 2352 बराबर 2 पर घात x, 3 पर घात y और 7 पर ये पावर है वो हो जाएगी z। ये दिया है यदि 2352 बराबर है 2 पर घात x है गुणा 3 पर घात y गुणा 7 पर घात है वो z है, तब वो जो मान निकालना है वो आपको निकालना है x प्लस y प्लस z का मान है। इसका मान बताना है, का मान है। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न। अब इसमें भी वही करना है कि पहले तो हमें फैक्टर करने हैं। ऐसे प्रश्नों में, इस टाइप के प्रश्नों में 2 ही बातें आपको याद रखनी है, फैक्टर करने हैं और जो बेस है उनके पावर की तुलना करनी है, समान बेस के पावर की। अब इसके फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से कर लेंगे। 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे और 7 से, वो दे ही रखा है 2 3 7, 2 3 7 दे रखा है। तो पहले हम 2 से काटेंगे इसे, तो ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 पर पावर 4 आप कर लेना, और लो बता दे रहा हूँ करके, इस तरीके से करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ये आपका और ये 6, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 निम 27, और ये 49 क्या है 7 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं 2 पर पावर कितनी है, 1 2 3 4 है और एक सिंगल 3 है और 7 कितने हैं 2, बराबर कितना है 2 पर घात x गुणा 3 पर घात y गुणा 7 पर घात कितनी z। ये इसे मिटा दे रहा हूं। अब आप कहोगे कि ये तो अभी तो सिंगल सिंगल नंबर थे, यहाँ तो कई 2 3 नंबर हो गए। तो चाहे आपके सिंगल नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, हमेशा क्या है सेम बेस की तुलना करेंगे। तो इस 2 की किससे तुलना करेंगे, इस, और तुलना करेंगे तो ये इस देखना x का मान कितना निकल के आ जाएगा 4, y का मान कितना निकल के आ जाएगा 1 और z का मान कितना निकल के आ जाएगा 2। अब x y z तीनों की वैल्यू हमें निकल के आ गई। हम इसकी वैल्यू बतानी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हुआ, तो वो क्या हो जाएगा 7। ये मान निकल के आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इस ऐसा ही है, सेम इसी टाइप का है। अगला प्रश्न है यदि किन्हीं
दो प्राकृतिक संख्याओं, नेचुरल नंबर, दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ए पर पावर बी बराबर 125 हो, ए पर पावर बी बराबर 125 हो तो बी पे पावर ए का मान है, का मान है, का मान है, ये बताना है। तो पहले तो स्वयं वही है कि इसके फैक्टर करेंगे। ए पे पावर बी बराबर कितना है 125, और 125 किसका है, घन है, 5 का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी यूपी टेट 2018 में आया है, यूपी टेट 2018 प्रश्न। अब आप कहोगे कि यहाँ तो दोनों ही अल्फाबेट है। अभी भी वाली प्रश्नों में क्या था कि एक अगर पावर आपका है अल्फाबेट है तो बेस नंबर था, तो अगर अल्फाबेट हुए तब भी वैसे ही करना है। अब यहाँ क्या करना है कि बेस की तुलना बेस से करनी है और पावर की तुलना पावर से करनी है। तो बेस की तुलना बेस से करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और पावर की तुलना पावर से करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब आपको वैल्यू वो मान निकालना है, वो किसका निकालना है, बी पर घात ए का ही तो निकालना है। और बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये गुणा करेंगे 243, 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो 243 निकल के आ जाएगा। तो जो मैंने अभी लगातार 3-4 प्रश्न कराए एक ही पैटर्न के कराए, तो ये सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये, यदि x पर जो घात है x और उस पर भी घात है, ये 3/2 है, बराबर x पर घात 3/2 और उसकी होल पावर है x, तब x का मान बताना है क्या होगा। अब आप देखना कि यहाँ तो हम फैक्टर नहीं कर सकते, अभी तक क्या है हम फैक्टर कर रहे थे, तो यहाँ फैक्टर नहीं कर सकते, यहाँ केवल क्या है x पर पावर है तो रहने दो, जितना भी आप सॉल्व कर सकते हो उसे सॉल्व करो। अब यहाँ हमने देखा x की पावर की होल पावर है, और जब पावर की होल पावर होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 3/2 और x का गुणा होगा तो x पर कितनी हो जाएगी, यही तो पावर हो जाएगी कि नहीं। और अब आप देखना कि ये बेस दोनों इक्वल हैं, और इस पर ये पावर है और इस पर क्या है ये पावर है, तो इन दोनों पावर का तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब ये देखना कि इसे x को इधर लेके आएंगे, मैं इस वाली x को इधर ले आया, बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब जिस पर किसी भी नंबर पर पावर नहीं होती है तो हम एक मान सकते हैं कि नहीं, इस x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ले आए। अब ये नियम बन गया कि आपका भाग जब भी गुणा में घाते समान बेस होने पर क्या है जुड़ती हैं, और भाग में घाते क्या है घटती हैं। तो ये 3/2 से और से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस कर देंगे तो 2 एकम 2, तो 1/3 ही तो बचेगा कि नहीं, 1/3 बराबर 3/2, और 1/3 ये अगर हम इसे हटाएंगे, ये इसका मतलब क्या होता है क्यू रूट, और क्यू रूट हटाएंगे तो इसका घन इधर हो जाएगा कि नहीं, 1/2 बचेगा, ये इसे -1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, 1/3 नहीं 1/2 होगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट,
और स्क्वायर रूट ये अगर हम हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, तो ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/4 इसका आंसर आ जाएगा निकल के। सेम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसी टाइप का है। अगला प्रश्न ये नोट कर लो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं तब तक। वहां x नहीं है, ये तब x का मान निकालना है। यदि 2 पर घात 2 उस पर भी घात x और ये 16 पर घात 2 और उस पर भी घात कितनी है? 3x, तब x का वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर भी वही करना है। अब ये मत सोचना कि ये घात पर घात है, ये घात पर घात नहीं है। पावर की होल पावर होगी तो उस पर क्या है? ब्रैकेट अवश्य लगा होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। 16 की फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर कितनी हो जाएगी? 4, और उस पर भी पावर कितनी है? 2, और उस पर 2 पर पावर कितनी है? 3x। अब यहां पर गलती ये कभी मत कर देना कि 2 और इसका गुणा कर दो। कभी भी किसी भी नंबर पर अगर कोई भी पावर लगी हुई है तो उसमें कभी भी किसी संख्या का गुणा नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, ये इस संख्या में तभी हम गुणा कर सकेंगे जब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो लेकिन हाँ, इसे इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इस 4 का इसके साथ गुणा तो होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये गुणा तो होगा हमें पता है, लेकिन जब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये 2 पर जो घात है उसे सॉल्व नहीं कर ले। और 4 को हम इस तरीके से लिख देंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 2, फैक्टर कर दिए मैंने 4 के। और अब आप बताना, अब सेम बेस होने पर गुणा में घात जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ऊपर। 2 पर घात कितनी हो जाएगी? 3x + 2। और अब ये समान बेस है तो हम इसकी इस पर ये पावर है और इस पर ये पावर है, तो तुलना कर लेंगे। और अब फिर ये देखना, फिर समान बेस हो गया, फिर तुलना करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा। समान बेस होने पर घाते बराबर लिख सकते हैं। अब इसे इधर लेके आएंगे तो 3x है, एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। और इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इससे ये विभाजित हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 निकल के आ गई। जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? -1। अच्छा प्रश्न था, और परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। नोट करो इसे। अगला प्रश्न लिखता हूं। अगला प्रश्न है, यदि तब जो आपको वैल्यू निकालनी है वो x की वैल्यू निकालनी है। प्रश्न दिया है 3 पर घात x - 1 प्लस 3 पर घात x + 1, और जो बराबर 90 है, और जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है। ये थोड़ा चेंज है प्रश्न। अभी तक जो प्रश्न कराए थे उसमें फैक्टर आप कर रहे थे और उनके जो पावर हैं उनकी तुलना कर रहे थे। इन प्रश्नों में क्या करते हैं कि जब भी किसी बेस पर प्लस या माइनस में पावर दे रखी हो तो पहले उसे अलग करते हैं। आप ये बताना, इसका मतलब यही तो हुआ है कि 3 पे पावर x में 3 पे पावर 1 का भाग ही तो दिया जा रहा है। भाग में ही तो घातें घटती हैं कि नहीं। और ऐसे ही यहाँ पर ये है कि 3 पे पावर x में 3 पे पावर 1 का गुणा हो रहा है।
समान बेस होने पर भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर कितना? 90। ये हो गया। अब यहां से देखना कि हम x 3 पर घात x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 1/3 और यहाँ क्या बचेगा? केवल और केवल 3 बराबर कितना? 90। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 90 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 का इधर गुणा करेंगे 3 27 और 27 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 27 3 का ही तो क्यूब होता है। और अब आप देखना कि वही इससे पहले वाले प्रश्न की कंडीशन बन गई। और ये समान बेस है तो घातों की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 3। अब ये तो हो गया डिटेल मेथड। अब इसका शॉर्ट करने का तरीका है जैसे ऑप्शन से। ऑप्शन में दे रहा हूँ आपका 4 3 2 और 1, ये ऑप्शन है। तो अब हमें इसमें से वो ऑप्शन देखना है कि जो x की वैल्यू यहाँ रखने पर 90 आ जाए। अगर 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 यहाँ रखेंगे, 1 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, 27 हो जाएगा, ये 5 होगा, 243 हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब रखते हैं 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना होगा? 9 और यहाँ 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? ये 4 और कितना होगा? 3 पर घात 4 का मान कितना हो जाएगा? 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90। तो इसका मतलब आंसर कितना है? 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोट कर लो। अगला प्रश्न है, अब वो चेंज है, हमें प्रत्येक प्रश्न है थोड़ा थोड़ा चेंज लूँगा। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है। प्रश्न ये है, इसकी पावर क्या है? -1 और इस पर भी पावर क्या है? माइनस। ये बराबर है। और ये प्रश्न यूपी टेट में भी आया है और रेलवे में भी आया है। प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है कि ये जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी ये बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी ये पावर की होल पावर -2 है, -1 है। अगर किसी भी बेस पर ब्रैकेट लगे हो और कितनी पावर क्यों ना हो लेकिन ब्रैकेट होने चाहिए, तो वो इसका मतलब ये है सभी घातों का आपस में आप गुणा कर सकते हो। तो इन सभी का आपस में गुणा करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। आप बताना -1 और -2 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? +2, माइनस प्लस, और 2 का 2 के साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 4। और इसका 4 बार गुणा करोगे, समघात है तो ये माइनस है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा कि नहीं? अब विषम घात होती तो माइनस आता। तो 1 का 4 बार गुणा करोगे 4 और 2 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/16। एक और प्रश्न लेता हूं इसी टाइप का। अगला प्रश्न है ये से 5 पर घात 9 और उस पर है वो 6 रूट है, उसके भी फिर 3 रूट है ये, और उसका ही होल पावर कितनी है? 4। और ये 5 की पावर 9 और उस पर क्या है? क्यू रूट है, फिर 6 रूट है और पावर 4। जैसे अगर मैं कि ये लेता हूँ 4th रूट करता हूँ तो इसको आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? 1/4। अगर मैं 5 का 6 रूट करूँ तो इसका मतलब क्या है? 1/6। यानी किसी भी पर अगर आपका है रूट लगा है, क्यू रूट स्क्वायर रूट लगा है तो 1/2, क्यू रूट लगा है तो 1/3, 4th रूट रहा है तो 1/4 होगा।
फिफ्थ रूट लगाए तो 1/5, लेकिन वो पावर ही तो होती है, वो पावर में ही तो चेंज हो जाती है। तो ये भी जो अभी प्रश्न कराया था, ये पिछला वाला सेम वही प्रश्न है कि 5 पर घात कितनी है, डायरेक्ट आप कर सकते हो 9, और उस पर भी पावर कितनी है, उस पर भी पावर है 1/6, और उस पर भी पावर कितनी है 1/3, और उस पर भी पावर कितनी है 4। यानी कि ये जितनी भी सारी ये पावर है वो 5 पर ही लगी है। और ये गुणा दे रहे, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा है ये। अब ये आप देखना कि यहाँ पर 5 पर पावर कितनी है 9, और उस पर भी पावर कितनी है, क्यू रूट है तो 1/3, और जितनी भी अगर एक बेस पर कितनी भी पावर क्यों ना हो आपस में गुणा हो जाता है कि नहीं, और उस पर भी पावर कितनी है 1/6, और ये सारी पावर किस पे है 5 पर ही तो है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। आपको चाहे कितनी भी क्यू रूट, फोर्थ रूट, 6 रूट क्यों ना लगे हों, आपको केवल और केवल क्या करना है, उन सभी का गुणा करना है। अब ये 3 से इसे काटेंगे, कितने बार कट जाएगा ये 3 बार, और 3 से इसे विभाजित करेंगे 2 से, 3, और ये 2, और 3 से ये 3 विभाजित हो जाएगा, तो ये 5 पर पावर कितना आया 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से विभाजित करेंगे इसे, और ये फिर 3 से कितने 2 बार विभाजित हो जाएगा, और ये 2, तो यहाँ पर भी 5 पर पावर कितना आया 2। अब आप देखना कि वही नियम बन गया, समान बेस है, और समान बेस होने पर गुणा में घातें आपकी क्या है जुड़ जाती हैं, तो ये निकल के आ गया। अगर आप ये आंसर ये निकल के आ गया, अगर आप गुणा करना चाहते हो तो गुणा भी कर सकते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है, गुणा करके भी दे सकता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, इससे पिछले वाला और ये वाला प्रश्न, तो ये सभी क्या है कि जो क्यू रूट, फोर्थ रूट, 6 रूट लगाए, ये भी पावर ही है, और ये सभी पावर किस पे है 5 पर, तो हम गुणा कर लेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा चेंज है, वो पावर पे पावर नहीं है, जैसे अगला प्रश्न ये है। का मान है, ये का मान है, और ये रेलवे में प्रश्न आया है, ये प्रश्न है वो रेलवे में आया हुआ है। अब ये मत समझना कि ये घात पर घात है, वो पिछले प्रश्नों में भी बता चुका हूं कि ये पावर पे पावर नहीं है, पावर पे पावर नहीं है। ये क्या है कि 2 पर घात 2 है, उस पर भी घात क्या है -2 है। और घातांकवर्णी का एक नियम है कि अगर किसी नंबर पर माइनस पावर होती है, जैसे 3 पर पावर क्या है -1, तो इसे हम एक इनवर्स बोलते हैं, उल्टा हो जाता है 1/3। जैसे 3 पर पावर -2 है, तो इसका मतलब ये है 1/3 पर पावर 2। अगर 3 पर पावर -4 है तो ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले तो ये किसी भी नंबर पर अगर माइनस पावर है तो पहले तो उसे सॉल्व करो, अगर उसे आप सॉल्व नहीं करते हो तो आगे प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे प्रश्नों को क्या है कि जब भी ये घात पर घात न दी हो, अगर आपका है पावर की होल पावर दी होगी तो ब्रैकेट अवश्य लगा होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब ये है ऊपर से आपको सॉल्व करना है, यदि पावर की पावर नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, उल्टा ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये बताना कि ये -2 पावर इसी 2 पर तो है, इस पर, और इसे सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस में हमें करना है। और जब ये लिख सकते हैं तो इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, और इसका मतलब क्या हुआ 2 पर कितना 4th रूट, ये, और यही इसका आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या है उल्टा सॉल्व करते हैं हम, ऊपर से सॉल्व करते हैं। और जो इससे पहले वाले प्रश्न थे वो उन पर क्या थी कि पावर की होल पावर रखी हुई थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, अब ये थे आपके हैं घातांक वाले प्रश्न। अब इसी घातांक आईडी में सीरीज वाले प्रश्न और आते हैं। सीरीज वाले प्रश्न ये आएंगे, मैं एक दिखा दे रहा हूं। जैसे ये का मान है, ये बताना है का मान है, इसका मान बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि ये बताना कि ये सीरीज आपकी है 3 से स्टार्ट है 9 तक गई है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इनका परमीकरण करते हैं। और परमीकरण करने का क्या है कि, और परमीकरण जब भी करेंगे तो हम देखेंगे कि बड़ा नंबर पहले है कि नहीं। ये जब भी ये अपरिमेय संख्याएं ऐसी दे रखी होंगी तो उन्हें परमीकरण करेंगे तो बड़ा नंबर पहले रखेंगे, उसके बाद छोटा नंबर रखेंगे। अगर आपका प्लस है तो उसमें 100% वो क्या करेगा, छोटा नंबर पहले कर देगा, बड़ा नंबर बाद में करेगा। अगर माइनस है तो बड़ा पहले ही देगा। तो पहले तो इसे सही करेंगे, इसे हम इस तरीके से 4 पहले लिख दें और 3 बाद में लिख दें, तब भी तो चल जाएगा। परमीकरण का होता है कि मैं एक ये करके दिखा दे रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या हो, पहले मैं इसे 4 को पहले रख रहा हूँ और 3 को ये। परमीकरण का क्या है कि जो भी, चाहे अंश का कर रहे हो, अंश से कर रहे हो या हर से कर रहे हो, तो जो भी नंबर दे रखा है उसका केवल साइन चेंज करके और अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। ये अब मैंने गुणा किया तो आप ये बताना, ऊपर तो क्या हो जाएगा, √4 माइनस √3, और ये बताना कि a+b और a-b का फॉर्मूला बन गया कि नहीं। a+b और a-b बराबर क्या होता है, a² माइनस b² ही तो होता है कि नहीं। तो जब ये फॉर्मूला बन गया ये, तो अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो आंसर कितना निकल के आ गया, ये इसका जो सॉल्व किया, परमीकरण कर दिया, तो ये नंबर बन गया। और ये इसका व्युत्क्रम बोलते हैं इसे। ये परमीकरण कर दिया तो ये साइन चेंज हो गया। ये अगर आपका है, अगर ये 2 फैक्टर हैं और उनमें एक डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट हर में है तो अंश में अगर करना है, उल्टा उसका करना है तो माइनस, केवल चिन्ह चेंज करना है। ऐसे ही सभी नंबरों का, जैसे मैंने ये एक करके दिखाया है, ऐसे ही सभी नंबरों का हम परमीकरण करेंगे तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी। और हाँ, बड़ा नंबर पहले रखना है। ये तो √4 माइनस √3, इसी का परमीकरण करेंगे तो √5 माइनस √4 और प्लस √6 माइनस √5 और डॉट √9 माइनस √8। यही तो हो जाएगी, ये सीरीज बन जाएगी। हम प्रत्येक पद का परमीकरण कर देंगे। अब आप देखना कि यहाँ प्लस का √4 है और ये माइनस का √4 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 5 है और ये -5 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट पद में जो नंबर प्लस का है वो अगले वाले पद में क्या है, नंबर माइनस का है। ऐसे ये प्लस का 6 है, अगले वाले पद में क्या है, माइनस का 6 होगा। और इस वाले में ये माइनस का 8 है, अगले वाले पद में प्लस का 8 होगा कि नहीं। यानी यहाँ देखना, प्रथम पद में जो प्लस का संख्या है वो अगले पद में माइनस की है, कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस। अब आप देखना कि ये बचा क्या, माइनस √3 और कितना हो जाएगा प्लस √9
-√3 और ये किसका वर्गमूल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3। और इसे अगर सही तरीके से लिखें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये इस सीरीज का आंसर निकल के आ गया। और ये फिक्स पैटर्न वाले प्रश्न है, सेम यही प्रश्न आएगा आपका। हाँ, हो सकता है कि ये यहाँ से स्टार्ट करके 100 तक दे दे, तब भी आप जो बीच वाले पद हैं सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ 3 से ना 1 से और 2 से स्टार्ट कर दे, यहाँ 1 दे दे और √2 दे दे। आपको ऐसे ही करना है, फिक्स यही पैटर्न है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। एक और प्रश्न इसी पैटर्न का मैं करा दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको परमीकरण करना है जिससे उनके साइन चेंज हो जाएंगे आपस में। अगला प्रश्न ये है, -√, का मान है, इसका मान बताना है क्या होगा, का मान क्या होगा ये। तो यहां पर भी वही करना है, परमीकरण करना है आपको। परमीकरण करना है तो अब आप देखना कि यहां परमीकरण करोगे तो वही इसका प्लस का चिन्ह माइनस चिन्ह चेंज करके ऊपर अंश में हर में गुणा करोगे तो यही तो हो जाएगा, √7 + √5 अपॉन ये इसके ये प्लस का है और इसके साथ ये ये माइनस। अब ये प्लस का है और ये माइनस का इसके साथ गुणा होगा तो आप बताना कि a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। और वो क्या होता है a² और -b²। तो √7 का स्क्वायर करेंगे 7 होगा और √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा। ऐसे ही इसका करेंगे 7 गुणा, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये साइन चेंज करके ये हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ये आपका माइनस है तो प्लस कर देंगे और साइन चेंज करके अब ये बताना कि ये भी इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा और बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ऐसे ही इसे करेंगे -5 गुणा √12 + √7, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। और ये भी क्या हो जाएगा 12 - 7, क्योंकि a - b और a + b गुणा होगा तो a² माइनस क्या होता है b²। अब आप बताना 7 से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 12 से 5 माइनस करेंगे 7 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और 12 से ये 7 घटाएंगे 5 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका √7 - √5 + √12 + √5 - √12 + √7, यही तो बचा कि नहीं। अब आप बताना कि ये तो क्या था, ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ये कि प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का है तो क्या बचा, और ये माइनस का चिन्ह है तो दोनों के अंदर ये माइनस गुणा होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये √12 माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। दोनों माइनस के हो जाएंगे तो ये दोनों ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। तो इसका मान कितना आया 0 निकल के आया ये। तो जब भी ऐसी सीरीज दे तो आपको क्या करना है कि परमीकरण करना है और परमीकरण करने के बाद वो सारे पद हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये जो मैंने आज की वीडियो में प्रश्न बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और घातांक गणित का जो टॉपिक है ये आज की वीडियो में समाप्त हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।